पीछे से वो लिटरली खतरनाक दिखने वाली चुड़ैल भी इनके पीछे दौड़ रही है। वो इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से चिल्ला रही थी, वो पता नहीं कुछ तो भी अलग लैंग्वेज में। महाशिवरात्रि की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आज के इस वीडियो में भी आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे आज के इस वीडियो को भी आप ज़रूर 10 में से रेटिंग दीजिए। आपको वीडियो जैसा भी लगे, जितने भी नंबर देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि आपके इस तरह से कमेंट करने से, इस तरह की रेटिंग देने से मेरी प्रोत्साहन बढ़ती है और मैं आप लोगों का मनोरंजन दुगना करने की रेगुलरली कोशिश करता हूं। तो चलिए अब बिना देरी किए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो दरअसल ये जो कहानी है मुझे बहुत दिनों से आके रखी हुई थी, लेकिन ये कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर नहीं आ रहा था, क्योंकि ये कहानी महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई थी। इसलिए मैंने सोचा कि आज के दिन का इंतज़ार करता हूँ और महाशिवरात्रि की कहानी है तो महाशिवरात्रि को ही सुनाता हूँ। सुनाने में भी मज़ा आएगा और आपको बेशक सुनने में भी, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, भूतिया भी है और शिवरात्रि से भी जुड़ी हुई है। तो हुआ कुछ ऐसा था, 2017 में ये घटना घटी थी। बिहार के एक छोटे से गांव में दिव्या नाम की लड़की अपने परिवार के साथ अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी काट रही थी। इसके परिवार में इसकी मम्मी, इसके पापा और इसकी एक छोटी बहन शिवानी थी। दिव्या बचपन से ही भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। जब कभी भी मौका मिलता था भगवान शिव के दूर दराज वाले मंदिर में घूमने के लिए ज़रूर जाया करती थी, चाहे अपने घर वालों के साथ हो या रिश्तेदारों के साथ हो या फिर दोस्तों के साथ। अब छोटे थे तो दोस्तों के साथ इतना दूर दूर जाने का तो मौका नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी बहुत मंदिर जाती थी और बहुत भक्ति भाव में लीन रहती थी। इसको नहीं मालूम था कि इसकी ज़िंदगी में क्या घटने वाला है। ये अपनी ज़िंदगी जिए जा रही थी एक सपने को लेकर, और वो सपना था केदारनाथ जाने का। ये बहुत ज़्यादा मन से सोचती थी कि कभी तो ऐसा दिन आए कि मुझे केदारनाथ जाने का मौका मिले, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। फिर एक दिन ऐसा होता है कि ये क्लास 12th में थी और इसके स्कूल वाले बोलते हैं कि क्लास 12th के बच्चों को हम पिकनिक लेके जाएंगे केदारनाथ। आखिरी साल है ना ये बच्चों का, इसलिए हम इतनी दूर की ट्रिप लेकर जा रहे हैं कि बच्चे हमेशा स्कूल को याद रखें, मेमोरीज को कभी भुला ना पाए। जब ये बात दिव्या को पता चली तो दिव्या इतनी खुश हुई जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, क्योंकि ये बचपन से ड्रीम देखती थी केदारनाथ का, जो कि आज इसके स्कूल वालों की वजह से पूरा होता हुआ इसको नज़र आ रहा था। इसको पता चला कि बहुत सारी चीज़ें तो पता थी केदारनाथ की, लेकिन ये पता चला कि केदारनाथ जब हम जा रहे हैं, 3 दिन की हमारी ये ट्रिप है, तो अलग अलग जगह पर हम स्टे कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। घर वालों से बात करी, ऑब्वियसली स्कूल वाले थोड़ी फीस ले ही रहे थे बच्चों को ले जाने के लिए। घर वालों ने पूरी परमिशन दे दिए। घर वाले भी जानते थे कि बच्ची का कितना मन है केदारनाथ जाने का बचपन से, लेकिन हम कभी ले जा नहीं पाए। स्कूल वाले लेके जा रहे हैं तो हम मना क्यों करेंगे। आखिरकार वो वाला दिन आ जाता है जिस दिन ये पूरी की पूरी ट्रिप स्कूल वाले, क्लास वाले ये पहुंच गए केदारनाथ में। एग्जैक्टली केदारनाथ में नहीं, मतलब पहले तो ये पहुंचे मंदाकिनी नदी वाले इलाके में। वहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे से घूमे। देखिए मैं केदारनाथ गया नहीं हूँ, इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जैसा मुझे कहानी के ज़रिए पता चला वो मैं बता रहा हूँ कि पहले तो ये मंदाकिनी नदी जो है वहाँ पे अच्छे से घूमे फिरे, वहाँ पे एक दिन स्टे किए और अगले दिन ये लोग सब के सब केदारनाथ पहुँचे। मंदिर के अंदर जैसे दिव्या ने प्रवेश करी है, इसको एक बहुत दिव्य अनुभूति हुई। वहाँ पर प्रार्थना करते हुए इसने सिर्फ इतना ही कही कि मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, मेरा सपना था यहाँ पर आने का, आज जो मैं आ गई हूँ, मैं आपको क्या भेंट चढ़ाऊँ। मैं आपके नाम पे बस एक चीज़ करना चाहूँगी, आशीर्वाद देना कि मुझे कोई भी असहाय बच्चा मिलेगा मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगी। बस हमेशा मेरे साथ रहना और अपने पास, अपने द्वार पे बुलाते रहना। ये बात बोल के वहाँ से निकल गई। ये ट्रिप बहुत अच्छी रही। ये लोग सब अपने अपने घर लौटे और ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। अब आई 2017 की महाशिवरात्रि। तो आज भी ये बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आज महाशिवरात्रि है। हमारे मोहल्ले में जो शिवजी का मंदिर है वहाँ पर बहुत अच्छी पूजा होने वाली है, वहाँ पर बहुत अच्छा रुद्राभिषेक होने वाला है। लेकिन दोपहर का वक्त आया ही है, शाम को सब कुछ शुरू होने वाला था, दोपहर का वक्त आया ही है कि इसे बहुत तेज़ फीवर आ गया। कहानी यहाँ से बदलती है। ये बहुत तेज, मतलब इतना तेज फीवर कि पूरी बॉडी कांप रही है और बिस्तर से उठ नहीं पा रही है। भगवान शिव ये क्या परीक्षा ले रहे हैं मेरी दिव्या, ये मन ही मन सोचने लगी। ये टेंशन में आ गई यार कि मैं आज मंदिर नहीं जा पाऊंगी क्या। ऐसा हुआ कि इसके मम्मी, पापा और इसकी बहन बोले कि तू घर पे ही आराम कर, कोई बात नहीं,
मन में ही सब कुछ है। तो भगवान शिव को याद कर, और घर पे तो तूने पूजा कर ली थी ना दिन में, अब हम लोग मंदिर जा रहे हैं, तेरे नाम का भी हम लोग जल चढ़ा देंगे, क्या कर सकते हैं, अब ऐसी हालत हो गई तो। ऐसा बोल के मम्मी पापा निकल गए उस मंदिर में जहाँ पर रुद्राभिषेक हो रहा था। अब सीन ये था कि वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। अब ये 7 साढ़े 7 बजते तक बहुत ज़्यादा पछताने लगी कि मुझे क्या हो गया, इतना तेज़ फीवर क्यों, ऐसी क्यों मेरी तबीयत ख़राब हो गई। इसने अपना फ़ोन उठाई और तुरंत ही पापा को फ़ोन लगाई, पापा मैं मंदिर आ रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आज मैंने दर्शन नहीं किया, आज मैं रुद्राभिषेक में नहीं आई। तो पापा ने डांट दिया इसको ज़ोर से, बोले अगर तू मंदिर आ गए ना तो देख लेना, इतनी तबीयत ख़राब है, ध्यान रख खुद का, घर पे सो, हम लोग हैं ना यहाँ पे। बस फिर क्या था, इसने तुरंत फ़ोन काट दिया। लेकिन इसको भी पापा की बात का थोड़ा सा अजीब सा लगा कि पापा मुझे ऐसा क्यों रोक रहे हैं यार, अब मैं मंदिर तो जाऊंगी। दरअसल बच्चे जो होते हैं वो कई बार ऐसे ज़िद्दी स्वभाव के हो जाते हैं। इसने बोली अब तो मैं मंदिर जाऊंगी। चलो वो मंदिर नहीं, दूसरे मंदिर जाऊंगी। दरअसल इनके घर से लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर जंगल का रास्ता होते हुए बिल्कुल आउटर इलाके में एक ऐसा शिवजी का मंदिर था जहाँ पे शाम के वक्त कोई जा ही नहीं पाता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत जंगली जानवर भी रहते थे और चोर वोर के रहने का भी थोड़ा आशंका रहती थी, इसलिए उस तरफ शाम के समय कोई नहीं जाता था। भले ही महाशिवरात्रि का दिन भी क्यों ना हो, सारे के सारे लोग इनके मोहल्ले में ही जो शिव मंदिर था वहाँ चले जाते थे, उस तरफ कोई नहीं जाता था। इसने सोची कि यही अच्छा मौका है शिव जी के दर्शन करने के लिए, मैं उसी मंदिर में जाती हूँ, ना पापा की डांट पड़ेगी, ना इतनी भीड़ मिलेगी, और ना ही इतना झंझट होगा कि मैं पूरा काँप रही हूँ और मंदिर में लाइन में लगी हुई हूँ। वहाँ पे जाके आराम से दर्शन हो जाएगा, मंदिर तो मंदिर होता है शिव जी का। और वैसे भी उस मंदिर की तरफ ये कभी ऐसे नॉर्मली गई नहीं थी। अब रात का वक्त हो रहा था भाई, इसको मालूम था कि उस मंदिर में सिर्फ एक पुजारी जी रहते हैं, मंदिर खुला रहता है, मंदिर रात में ही बंद होता है। ये बात अलग है कोई दर्शन करने के लिए शाम को नहीं जाता। ये बिल्कुल कांपते कांपते अपने बिस्तर से उठी और घर पे ताला मारी और उस मंदिर की तरफ बढ़ गई। कुछ मिनटों बाद ये मंदिर पहुंची है, दर्शन करी है शिव जी के। पंडित जी ने बोले हैं कि बेटा तुमको इस तरफ नहीं आना चाहिए था, नॉर्मली ऐसा रात में कोई आता नहीं है। तो इसने हंस के बोली अरे आज महाशिवरात्रि है, आज महादेव हमारे साथ है, हमको क्या होगा। ऐसा बोल के ये मंदिर से जैसे ही बाहर निकली है, लिटरली इसको क्या फील हो रहा है कि मेरे पीछे पीछे कोई चलने लगा। इसको अजीब सी घबराहट हो रही है। थोड़ी आगे बढ़ी और मंदिर की लाइट चली गई। मंदिर की लाइट से ही ये जो पूरा इलाका था वो रोशन था। बाकी दूर 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 स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, वो स्ट्रीट लाइट्स भी सारी बंद हो चुकी थी और पूरा घना अंधेरा और पूरा सन्नाटा तो था ही इलाके में। अब जैसे जैसे ये कदम अपने आगे बढ़ा रही है वैसे वैसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ भी आ रही है, जैसे पत्तों की छड़छड़ाहट होती है। अंधेरा आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा था और ये इलाका गांव से बिल्कुल आउटर में ही था। जैसे तैसे करके उसने लगभग 100 मीटर का ये सफ़र तय कर ली, लेकिन अभी भी वो इस सुनसान इलाके से बाहर नहीं निकली थी। अब तो इनफैक्ट वो जंगल में एंटर कर गई, क्योंकि जैसा मैंने बताया था ये मंदिर जंगल के रास्ते से होते हुए जाता था। मंदिर से निकली, मंदिर का इलाका पूरा पीछा छोड़ी है और अब ये पहुंची है जंगल वाले रास्ते में। अब इस जंगल के रास्ते से होते हुए इसको घर जाना था, लेकिन ये जैसे ही वहाँ पर पहुँची तो जितने भी पेड़ इसको नज़र आ रहे हैं उन पेड़ के पीछे बार बार इसको ऐसा लग रहा है कि कोई छुप छुप कर ऐसे ऐसे निकल निकल कर मुझे देख रहा है, बार 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 बार। फिर अचानक से ये थोड़ा आगे बढ़ी, इसके सामने से जुप से एक बच्चा दौड़ कर गया। ये घबराकर तुरंत अपने कदम रोक दी और मन में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपने लगी। फिर वही लड़का रोते हुए इस तरफ से इस तरफ जुप से दौड़ते हुए गया। अब ये घबराकर बोली कौन हो तुम और इधर से उधर क्यों दौड़ रहे हो, दीदी मुझे बचाओ, ऐसा बोल के फिर से जुप से भागा। ये जैसे ही सुनी कि दीदी मुझे बचाओ, घबराकर उस बच्चे की तरफ दौड़ी है। जैसे ही एक बड़े से पेड़ के पीछे उस बच्चे के पास पहुंची तो क्या पाई है, एक चुड़ैल लिटरली पेड़ की डाल में उल्टी लटक के बच्चे को ऐसा बाल से पकड़ के हवा में लटका के रखी है और बच्चा अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब ये इतनी ज़्यादा डर गई उस हुलिये को देख के, क्योंकि वो चुड़ैल लिटरली बहुत स्कैरी दिख रही थी। अब मैं उसको क्या एक्सप्लेन करूँ, लेकिन बहुत डरावनी दिख रही थी।
इस बच्चे को भी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसने आओ सोची ना ताओ बच्चे का पैर पकड़ी है, छोटा ही बच्चा था यार, मुश्किल से 8 साल का, पैर पकड़ के खींची है। उसके बाल वाल तो एक दो चुड़ैल के हाथ में आ भी गए होंगे। वो चुड़ैल ने इतनी ज़ोर से चिल्लाई जैसे वो बच्चा उसके हाथ से छूटा जिसकी कोई लिमिट नहीं। वो बच्चे का हाथ पकड़ी और अपने घर की तरफ नॉन स्टॉप भागना शुरू करी। बुखार उखार अब सब गया तेल लेने। अब इस बच्चे को बचाना था मकसद। पीछे से वो लिटरली खतरनाक दिखने वाली चुड़ैल भी इनके पीछे दौड़ रही है। वो इतनी ज्यादा बुरी तरीके से चिल्ला रही थी, वो पता नहीं कुछ तो भी अलग लैंग्वेज में कुछ कह रही थी, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये डरते डरते रोने लगी, लेकिन फिर भी इसने इस बच्चे का हाथ नहीं छोड़ी। वो बच्चा भी घबराता हुआ रोता हुआ दिव्या का साथ नहीं छोड़ा और जैसे तैसे भागते भागते ये लोगों ने उस जंगल को पीछे छोड़ दिए। और फाइनली ये लोग एग्जैक्टली उस मंदिर के सामने पहुंचे हैं। अब जैसे मंदिर के सामने पहुंचे तो किस्मत से मम्मी पापा मंदिर के अंदर ही तरफ ही थे और जहाँ पर रुद्र अभिषेक चल रहा था वहीं पर सारे लोग मौजूद थे। इसको शायद कोई देख नहीं पाया था, कोई नोटिस नहीं कर पाया था। इसने बच्चे को बोली चल मेरे घर की तरफ चल। अब ये घर की तरफ पढ़ने लगे। अब थोड़े आराम से चल रहे हैं क्योंकि अब ये मंदिर के सामने थे, पीछे कोई चुड़ैल नहीं थी, नॉर्मल इलाका आ चुका था, गांव वाला इलाका, बढ़िया चहल पहल है। अब ये पूछती है लड़के से कि तुम उस जंगल वाले रास्ते में क्यों गए, वहाँ पे तो बड़े बड़े लोग भी शाम के वक्त नहीं जाते हैं। बच्चा बोलता है कि दीदी आप भी तो गए थे। ये बोलती है कि नहीं मेरी छोड़ो, मैं तो महादेव के दर्शन करने के लिए गई हुई थी। तो बोलता है कि बस मेरे लिए भी कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, मैं भी इसीलिए गया था। लड़की बोलती है ठीक है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे है, बताओ तुम्हारा घर कहाँ पे है, मैं तुम्हें छुड़वा देती हूँ या खुद छोड़ के आ जाती हूँ। वो बोलता है दीदी माँ बाप तो नहीं है मेरे, कोई भी मेरे माँ बाप नहीं है। इसको थोड़ा बुरा लगता है, लड़की को, दिव्या को बुरा लगता है कि यार बेचारा लड़का, इसके माँ बाप नहीं है, बेचारा बच्चा अनाथ है और कहाँ ये उस चुड़ैल के चंगुल में फंस गया था। किस्मत से मैं पता नहीं कैसे उस तरफ दर्शन करने के लिए चली गई जो जीवन में कभी नहीं गई थी मैं शाम को, और वो बच्चे को बचा ली। कितनी अच्छी बात है। बच्चे को बोलती है कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, मेरे मम्मी पापा भी हैं, तुम उन्हें अपने ही मम्मी पापा समझो और आज रात में रुको और जब तक रुकना है रुको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से खाना पीना सोना, हमारा अच्छा खासा बड़ा घर है। इसने बोला ठीक है दीदी थैंक यू। ऐसा बोल के दिव्या के साथ साथ उनके घर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद मम्मी पापा भी आए। मम्मी पापा ने देखे बच्चे को, कौन है क्या है, दिव्या ने पूरी बात बताई। लेकिन फिर भी मम्मी पापा ने उस बच्चे के सामने दिव्या को नहीं डांटे क्योंकि बच्चा बहुत मासूम था और बच्चे को बुरा लग सकता था, इसलिए मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोले। अब बढ़िया से मम्मी ने अच्छी पूड़ी सब्ज़ी बनाई है, बढ़िया खाना बनाए, सब खाना वाना खाए पिए हैं और सब सो गए। ये बच्चे को बोल दिया बेटा तू हॉल में सो जा, छोटा ही बच्चा था यार, बढ़िया हॉल में सो गया, सब सो रहे हैं। हाँ अब रात में तकरीबन 2 बज रहे होंगे। दिव्या को एक सपना दिखाई देता है कि वो महादेव के मंदिर, उसी मंदिर में गई हुई है और उसी जंगल वाले रास्ते से लौट रही है। सेम टू सेम चीज़ उसको सपने में दिखाई दी है। और फिर जैसे ही वो बच्चे को ढूंढने के लिए उस बड़े से पेड़ के पीछे गई थी ना, जहाँ पे चुड़ैल उल्टी लटक के उस बच्चे के बाल खींच के हवा में लटका के रखी थी, जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची है तो क्या पाई है, लड़का बढ़िया पेड़ से टिक के ऐसा हाथ बांध के खड़ा है और इसे देखकर मुस्कुरा रहा है। ये उसके पास गई, सपने में बता रहा हूँ मैं क्या हुआ, ये सपने में उसके पास गई। बच्चा बोलता है कि मैं तो तेरी परीक्षा लेने आया था रे, मैं देखना चाह रहा था कि तू सचमुच में किसी असहाय बच्चे की मदद करती है कि नहीं। तूने करती है, जा, आज के बाद मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर सदैव रहेगा। जैसे ही ये बोला है ये घबराकर झटके में उठी, आओ सोची ना ताओ दरवाजा झटके में खोलकर सीधे अपने हॉल में पहुंची। क्या पाई है, देखो मेरे गूज़बम्स खड़े हो गए हैं। क्या पाई है, हॉल में वो बच्चा है ही नहीं, वो बिस्तर खाली लगा हुआ है बच्चे के लिए जो लगाया गया था, वहाँ पे वो बच्चा नहीं है। ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के अपने मम्मी पापा बहन को उठाई है। सब लोगों ने देखे, बोले ये क्या हुआ। अब दिव्या ने पूरी बात बताई। यहीं पर मम्मी पापा के आंसू छूट गए। दिव्या भी रोने लगी और तुरंत महादेव के सामने सभी लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिए कि स्वयं महादेव आ गए परीक्षा लेने के लिए अपने भक्त की। एक मासूम सी लड़की यार, कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने ऐसा इनके घर पर चमत्कार हो गया। मतलब कैसे चुड़ैल उड़ैल, कौन सोच सकता है ये सब कुछ। इन सब के साथ महादेव ने ये रचा था, महादेव की ये लीला थी। सोचो फिर क्या था। इसने उस दिन से कसम खा ली कि जीवन में आज के बाद जो भी कमाई करूँगी ना, जॉब करूँगी आगे चल के,
मैं अपनी कमाई का आधा हिस्सा अनाथ आश्रम में ज़रूर दान करूँगी। आज ये नर्सिंग का कोर्स करके अपनी बढ़िया जॉब करने लगी है और जितनी भी सैलरी आती है वो ज़रूर अनाथ आश्रम में आधा की आधा पूरा दान कर देती है। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि दिव्या ने खुद मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बोली कि आप पूरी दुनिया को बताइए कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी दुनिया में घट सकती हैं। तो खैर उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को अच्छा मनोरंजन मिला होगा। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।